वेलकम बैक बोर्ड परिवार। तो लास्ट टाइम रिवीजन हर एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है और अभी अभी जो पहला पेपर बोर्ड का है हिंदी, तो हिंदी जनरली सबका अच्छा जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि मैथ का एक 7 दिन का मतलब जो हमको एक गैप मिला हुआ है 7 डेज का, इसमें मैथ का अच्छे से सारे चैप्टर्स का हम एक बार रिवीजन कर लें। जो हमारे वेटेज वाले चैप्टर जैसे इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन है, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी, इन सारे चैप्टरों को एक बार हम फिर से एक बार शॉर्ट में मतलब इन 7 डेज में रिवीजन कर लेंगे, तो इससे काफ़ी आपको हेल्प होगा। हेल्प क्या मतलब मैं कहूँ तो 60 से 70% पेपर यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे रिवीजन वाले। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे आज। इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन को दो पार्ट में हम रिवाइज करने वाले हैं। पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है मेरा इनडेफिनिट। पहले डेफिनिट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी वेटेज जो चल रहा है ना डेफिनिट का। डेफिनिट इंटीग्रेशन और जो सेकेंड है वो है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इन्हीं दोनों पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे और अगर किसी ने इंटीग्रेशन को बिल्कुल रिवीजन नहीं किया है, अपने आप से बिल्कुल रिवीजन नहीं करा है, तो उनको रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मेरे लेक्चर्स केवल जो देख के जाएगा वो बोर्ड में मतलब इंटीग्रेशन के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो पहला हम रिवाइज करेंगे अपना टॉपिक डेफिनिट इंटीग्रेशन। जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बिना कुछ ज़्यादा थ्योरी वगैरह पे ध्यान देवे सीधे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं हमारे पास, 6 या 7 डेज का टाइम है, तो न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ही ध्यान देंगे। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं हम। तो अब डेफिनिट इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल से एक इसमें जो प्रॉपर्टी है उससे बहुत ही क्वेश्चन आता है, उसी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। ट्वेल्थ बोर्ड्स, ये सीबीएसई या यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको। दोनों ही बोर्ड्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा ये लेक्चर। और 7 डेज मैं यहाँ से लेक्चर अपलोड करूँगा जो गैप मिला है मैथ्स के लिए। इसके बाद मैं फिजिक्स के भी लेक्चर अपलोड करूँगा, लेकिन पहले मैथ्स, क्योंकि पहले मैथ का पेपर होगा, ठीक है। तो मैं एक प्रॉपर्टी लिखूँगा, उस प्रॉपर्टी के बाद मैं उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा और उस प्रॉपर्टी के बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो है डेफिनिट पहले तो मैं बना लूँ हेडिंग यहाँ पे कि हम डेफिनिट का अभी रिवीजन करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसका रिवीजन हम करेंगे, ठीक। चलिए, एक ही प्रॉपर्टी है, मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद में उस पर क्वेश्चन लगवाएंगे। इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ठीक है। a to b, लिमिट चेंज नहीं होगा, अंदर क्या करना है, दोनों लिमिट्स का सम करके उसमें से x को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहने वाली है। और इसी प्रॉपर्टी पे बोर्ड में बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए। इस प्रॉपर्टी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन से लेकर के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, शॉर्ट्स में मेरे ख्याल से 5 नंबर क्वेश्चन और लॉन्ग में सीबीएसई बोर्ड में 8 नंबर क्वेश्चन पिछले साल जो आए हुए हैं, हम उन्हीं पीवाईक्यूज को ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर, और लिमिट्स को भी यहाँ देखना बहुत जरूरी है, दो ही तरह के लिमिट आएंगे, या तो जोड़ने पे π/2 या फिर जोड़ने पे पाई बनेगा, ठीक है। तो ये पहला है इंटीग्रेशन मेरा, इंटीग्रेशन
0 से पाई बाई 2, ठीक है। देखिए लिमिट 0 से पाई बाई 2, हालांकि मैंने लिखा था a to b, तो वो 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लेते हैं पहला, अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारा पहला इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम कैसे जानेंगे यहाँ पे, मतलब प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये देखना है कि हमको लिमिट देखना है कि लिमिट कहाँ से कहाँ था। लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है। लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है। तो पहला पहचान तो ये हो गया कि अगर लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, अच्छा, ऊपर साइन, साइन कॉस साइन, साइन कॉस साइन, इस तरह के अगर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जिन्होंने पढ़ा है तो वो सोच रहे होंगे कि हम पुट कर देंगे, कॉस को टी कर देंगे तो साइन डी एक्स, नहीं पाएगा ना, रूट में है, रूट है। अगर रूट नहीं होता फिर भी हम यहाँ दिक्कत में पड़ जाते, फिर साइन यहाँ हमको दिक्कत करता। तो प्रॉपर्टी इसीलिए पढ़ी जाती है, ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको, इंटीग्रेशन a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, किसके इक्वल था ये, इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो डेफिनेट के जो हमने प्रॉपर्टी देखे यहाँ पे, इस प्रॉपर्टीज से सब्स्टिट्यूशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इन प्रॉपर्टीज की यही बहुत ही अच्छी बात है कि इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इस इंटीग्रेशन को बहुत ही इजी बना सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को हम आई कंसीडर कर लेंगे, आई, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम आई कंसीडर करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, कैसे, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब लिमिट्स को जब ऐड करेंगे, a प्लस बी एक के जगह पे यहाँ 0 है तो सिंपल साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा और अपॉन में रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस में रूट कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने जस्ट इस प्रॉपर्टी को इस पे अप्लाई किया है, ठीक है ना, इस वाले इंटीग्रेशन पे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दी, ठीक है। अब यहाँ से कहानी बहुत ही सिंपल होने वाली है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, ठीक, अंडर रूट में साइन ऑफ 90 माइनस एक्स जो होता है वो होता है कॉस एक्स, सबको पता है। बिना ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन सॉल्व करना मतलब काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल है, क्योंकि डेफिनेट में पक्का है कि ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अधिकतर ट्रिग्नोमेट्री वाले ही क्वेश्चंस पे लगते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस कितना कॉस एक्स, ठीक है। नीचे आते हैं फिर अंडर रूट में साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन एक्स हो जाएगा, सॉरी, ठीक, ये हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। इस प्रॉपर्टी की अब क्या ही इंपॉर्टेंस है यहाँ देखने को मिले, क्या करने वाले हैं, 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। तो 1 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो 1 और 2 को जैसे ही हम ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड वाला का लिमिट चेंज नहीं होगा, तो कैसे ऐड होगा, देखिए नीचे वाला एलसीएम दोनों का सेम है तो नीचे वाला तो सेम हो गया, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ऊपर आएगा रूट का कॉस एक्स प्लस रूट का साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारा ये एलसीएम दोनों का सेम है तो ऊपर वाले सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे और ये का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, पूरा टर्म, ये इस प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस है कि पूरा टर्म क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहाँ बचेगा 1 को नहीं लिखते हैं, सीधे dx, भाई कट के 1 हो गया, dx हो गया, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx होगा, x होगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2, ये इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। 2i की वैल्यू मेरे पाई बाई 2 आ गई, 2i कितना आ गया, पाई बाई 2, तो i कितना हो जाएगा यहाँ से, पाई बाई 4। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का मेरा ये आंसर हो गया।
π/4। तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से बोर्ड में काफ़ी PYQ आए हुए हैं। I = π/4, ठीक है। I = π/4, ठीक है ना, 2 2 4, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये इस तरह कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन पिछले 2 या 3 साल के PYQ में मिल जाएंगे आपको। सेम पैटर्न, सेम। अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, एक सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन कराता हूँ, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। सेम पैटर्न, लोड नहीं लेना बिल्कुल। यहाँ पे 7-6 डेज में सारे रिवीजन क्लासेस यहाँ कराए जाएंगे, तो सबको ये क्लासेस देखने हैं डेली की डेली। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को याद रखिए। इसको मिलाता हूँ, नए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, पता चलेगी अब आप लोगों को भाई रिवीजन क्लास चल रहा है। तो इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2। यहाँ पे tan x कर लेते हैं, tan x + cot x कर लेते हैं, ठीक, dx। चलिए अब यहाँ कैसे पहचानेंगे, लिमिट पहले देखते हैं। 0 से π/2, tan है, tan का अपोजिट cot, कैसे, tan का अपोजिट cot जानते हैं, ऊपर tan है, लिमिट अप्लाई कीजिए फटाक से। इसको i लेंगे, पहला रूल i लेंगे, उसके बाद लिमिट 0 से π/2, लिमिट को प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, tan π/2 - x, और नीचे आएगा tan π/2 - x प्लस cot π/2 - x, प्रॉपर्टी लगा दिया हमने, dx, ठीक है। अब tan 90 - थीटा क्या होता है, सबको पता है, सबको पता है, cot थीटा होता है, मतलब cot x हो जाएगा। नीचे यहाँ भी cot x प्लस का cot tan x dx, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर इसको 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, सिंपल। दोनों को ऐड करेंगे तो 2i, इधर 2i हमेशा ही बनेगा, ठीक है। लिमिट को चेंज नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया है, लिमिट 0 से π/2 रहेगा। इसको और इसको ऐड करेंगे, नीचे का एलसीएम सेम है, ऊपर वाले सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। tan x प्लस का cot x, नीचे आ जाएगा तुम्हारा tan x प्लस cot x, ठीक है, dx, ठीक। tan x प्लस cot x अपान में tan x प्लस cot x, क्या होने वाला है यहाँ से, tan x प्लस cot x, tan x प्लस cot x ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। और हम जो चाहते थे कि 0 से π/2, यहाँ पे dx इक्वल टू dx का x, लिमिट मेरा 0 से π/2, यह आ जाएगा π/2, और इधर 2i मेरा चल रहा है लेफ्ट में, तो i इक्वल टू इसका भी वैल्यू π/4 आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन का भी शायद π/4 आया था, इसका भी π/4 आ गया, ठीक है ना। तो एक टाइप के हमने 2 क्वेश्चन करा दिए, इतना बहुत है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, अगर यहाँ रूट भी लगा देना, यहाँ पे रूट भी अगर हम लगा दें, रूट लगा दें, इन दोनों ही पे रूट लगा दें, तो भी आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा, तभी भी आंसर π/4। अगर हमने रूट लगा किया ना, आंसर π/4 है, ठीक है ना। तो 3 तरह के हमने करा दिए, ठीक है ना। और वहां से भी रूट कराते साइन प्लस कॉस, तब भी आंसर π/4, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं मिक्स करके ले चलूंगा, डेफिनिट इंडेफिनिट दोनों ही इसमें कवर कराएंगे, क्योंकि 7 डेज है, तो कोई ज़्यादा हमारे पास है नहीं, और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से मतलब नहीं कराएंगे, 2-2 3-3 क्वेश्चन ही लेके चलेंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। अब मैं अंसाल से क्वेश्चन कराता हूँ, प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अंसाल से ही कराते हैं। तो ये जो 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में, 2022 का क्वेश्चन है, 3rd नंबर, ये 8 नंबर में 0 से लेकर के
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। π/2 बार बार रिपीट होता है। लॉग, इसकी वैल्यू भी कई लोग याद कर लेते हैं, sin x dx इक्वल टू, प्रूफ करना है इसमें, पहले से पता है क्या निकालना है, π/2 एंड लॉग का 2। ठीक है, ये CBSE नहीं, CBSE नहीं, ये यूपी बोर्ड 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ। मैं अभी इसको आगे भी दिखाऊंगा, 23, 2018, 19 में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम ट्राई करते हैं प्रूफ का। चलिए, तो कैसे पता करें? 0 से π/2 लिमिट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वाली, 0 से π/2। इसको आई एज्यूम करेंगे, पहला जो स्टेप है हमारा इसमें प्रॉपर्टी वाले में। ठीक है, 0 से π/2, यहाँ पर भी आई, लॉग साइन π/2 माइनस का x साथ में dx। ठीक है, ये हमको एक बार प्रूफ करके दिखाना है, तो इसको लेके नहीं चलेंगे, इक्वल टू। ठीक है ना, 0 से π/2 लॉग इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन 90 माइनस x cos x, तो log cos x, सिंपल सी बात है, dx, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। अब हम इन दोनों को ही, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको, मतलब इसको छोड़ के ये नहीं लेंगे, यहाँ तक मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, दोनों को ही ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो लेफ्ट में लेफ्ट 2i हो जाएगा हमारा। इधर क्या आने वाला है, 0 से लेकर के π/2। अब देखिए, कर ही लेते हैं स्टेप बढ़ा करके, लॉग का साइन x प्लस लॉग cos x dx। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आई क्या, कि लॉग a प्लस लॉग b। ये वैसे लिखवाना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा प्रॉपर्टी क्या होता है, सोए होंगे अभी तक। तो log a इंटू बी होता है। ठीक है, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी। इसका यूज यहाँ पे कर लेंगे, log a की जगह पे sin x, b की जगह पे cos x। तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 log sin x cos x, और साथ में dx आ जाएगा। ठीक है, sin x cos x dx। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हमको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि π/2 log 2 लेके आना है, तो 2 नहीं है तो 2 का यहाँ पे क्या करेंगे, अलग से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है ना, हमको 2 दिख रहा था ना ऊपर, तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड। अब यहाँ एक और लॉग की प्रॉपर्टी आएगी, अभी नहीं, अगले स्टेप बताते हैं। 2i चल रहा है साथ में मेरा, तो हो जाएगा 0 से π/2, यहाँ पे लॉग इस 2 sin x cos x होता है sin 2x, नीचे आ जाएगा 2 साथ में dx। ठीक है, ये sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x sin 2x अपॉन में 2। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, इस साइड चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m लिखवाएंगे नहीं, log m/n होता है log m माइनस log n, उसका यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे ध्यान से, यहाँ पे 0 से लेकर के π/2 log sin 2x m माइनस log n log 2 dx। ठीक है, ठीक, हमने इसको ब्रेक कर लिया, log a माइनस log b से, log a माइनस log b से, log a माइनस log b से। ऊपर आते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के यहाँ पे, इधर 2i चल रहा है, इधर लिख नहीं रहा है, 0 से लेकर के π/2, लिमिट मेरा 0 से कहाँ पर है, π/2, और log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2, और ये log 2 dx, log 2 dx। ठीक है, अब हमको जो लाना है माइनस π/2 log 2, तो ये तो हमको नहीं चाहिए, ये टर्म हमको नहीं चाहिए, हमको यही टर्म बस चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये वाला पार्ट है वेरिएबल वाला, मतलब इसमें x आ रहा है, इसमें x आ रहा है, नहीं आ रहा है, कांस्टेंट है, यहाँ x आ रहा है अंदर फंक्शन ना। तो इस तरह के क्या होता है पार्ट में, कि ये वाला जो चीज है ना, ये वाला, ये कहीं ना कहीं i बनता है, मतलब इस फॉर्मेट में लाएंगे इसको। कैसे लाएंगे, देखिए इस फॉर्मेट में यहाँ पे x है ना, यहाँ 2x है, तो पुट 2x इक्वल टू t,
पुट 2x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे t से, 2dx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। ठीक है ना, क्लियर है। dx क्या हो जाएगा dt बाई 2। लिमिट को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज होगा लिमिट, या फिर मैं चेंज ना भी करूँ अगर तो बाद में चल के x में ही कन्वर्ट करेंगे, तो लिमिट को मैं छोड़ भी सकता हूँ। आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। मैं लिमिट को चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बताता हूँ अभी क्यों। log sin 2x, तो sin 2x मैंने t कर दिया, sin t और साथ में dt, और ये 1/2 कहाँ पे आ जाएगा मेरा, बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो log sin t, अब 0 से पाई बाई 2 है, log sin t है, t है, यहाँ पे क्या है मेरा x है, लेकिन हमको तो x चाहिए ही नहीं। हमको क्या चाहिए, सिंपल, हमको x नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे, सॉरी हमको t नहीं चाहिए, हमको x चाहिए। तो कैसे आएगा, इक्वल टू 1/2। ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लिमिट को चेंज ही कर लीजिए यहाँ पे। कैसे, जब मेरा x 0 था तो t भी 0। ठीक है, x 0 तो t 0, लेकिन जब मेरा x पाई बाई 2 होगा तो t कितना होगा, पाई होगा। सिंपल सी बात है। जब x यहाँ पे 0 था तो t कितना था, 0, x 0 तो t 0, x पाई बाई 2 तो t कितना, पाई बाई 2 इंटू 2, भाई t कितना हो जाएगा यहाँ से 2x पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, t इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल पाई मिलेगा। तो लिमिट 0 से पाई होगा। ठीक है, लिमिट को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रूफ करना है ना, दिक्कत आएगा नहीं। ठीक है, तो ठीक है, 1/2 पाई हो गया, इंटीग्रेशन 0 से। अब लिमिट को पाई बाई 2 फिर बनाते हैं, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि हमको जो मेरा ओरिजिनल इंटीग्रेशन है उसमें 0 से लिमिट कहाँ तक है, हमको अगर i लाना है तो 0 से पाई बाई 2 लिमिट चाहिए। पाई बाई 2 बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये जो प्रॉपर्टी होता है कि जो आगे वाला मल्टीप्लाई में लिमिट होता है ना, ये आता है आगे यहाँ पे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, log sin t को sin x dx लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किए, sin t dt को x dx लिख दिए, क्यों, मैं बताता हूँ। एक और प्रॉपर्टी होती है जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, सारी प्रॉपर्टी का खेल है, होता है a to b ft dt and that will be equal to integration a to b f of x dx। ये प्रॉपर्टी होता है कि मतलब हम पैरामीटर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। a to b ft dt को a to b fx dx लिख सकते हैं। तो ऐसे हमने 0 से पाई बाई 2, ये फंक्शन था मेरा ft dt, उसको हमने fx dx बना लिया, और यहाँ पे मेरा साथ में चल रहा है, मैंने छोड़ा हुआ है यहाँ पे 0 to पाई बाई 2 log 2 dx के साथ में। ठीक है, ये कहानी मेरा रहा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, क्यों, log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, उसका लिमिट ले लेते हैं 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। ठीक है, इधर मेरा 2i चल रहा है लेफ्ट साइड में, इक्वल टू ये जो दिख रहा है ना, ये i है। देखिए 0 से पाई बाई 2 log sin x dx को क्या हमने एज्यूम किया था, i, तो मेरा i आ गया, माइनस का ये क्या है, ये है log 2। ठीक है, x की लिमिट को पुट करेंगे तो पाई बाई 2 मिलेगा। ठीक है, x की लिमिट पाई बाई 2, 2i को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2i में से i को माइनस कर देंगे, माइनस का पाई बाई 2 को आगे लिख लेते हैं, log 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2i माइनस i इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2 log 2, तो 2i में से एक i माइनस कर देंगे तो i इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का पाई बाई 2 log 2। ये मेरा जो प्रूफ करना था वो आंसर आ गया। ठीक है, इस पे मैं लिखता हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री का जो हुआ है, प्रॉपर्टी 2 लगाई गई है, ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पे फार्मूला, लॉग का फार्मूला, तो एक साथ इतने सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्या हुए हैं, मिक्सअप किए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी लगा हुआ है और फिर प्रॉपर्टी भी 2 बार, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दिए, एडिंग वाली प्रॉपर्टी लगी, फिर यहाँ पे लॉग का 2 बार फार्मूला आया, फिर एक और ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे sin 2x का फार्मूला लगाए। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, ये 8 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क, और ये पॉसिबल है पूरी तरह से कि 24 में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
यस नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। चलिए तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं 2 मार्क्स का। एक इजी क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, एक इजी क्वेश्चन 2 मार्क का कर लेते हैं। 7 डेज क्लासेस चलेंगी यहाँ से, पूरे ही कंसंट्रेट होके हर एक लेक्चर को आप देखिए। यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी और एलपीपी इतने टॉपिक्स में कवर कराने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन लेते हैं। -1 से 1 x⁴ रूट में, ये तो कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा। 2 मार्क्स वाले में कुछ दिमाग लगाने ही नहीं होते। 2 मार्क्स वाले देखते ही हमको लग जाते हैं कि क्या ही करना है यहाँ पे। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, ना तो लिमिट 0 से π/2 है और ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन उधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगाएंगे। सिंपल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। देखिए कैसे, हमको दिख रहा है x⁴ जो कि x⁵ का ही डिफरेंशिएशन है, तो पुट करिए सिंपल यहाँ पे x⁵ को क्या पुट कर लेंगे t, ठीक है। तो क्या आएगा 5x⁴ dx इक्वल टू दैट विल बी dt, x⁴ dx इक्वल टू dt बाई में 4, सॉरी 5 होगा ना, ये 5 कहाँ चला आएगा नीचे, x⁴ dx इक्वल टू dt बाई में 5, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, लिमिट भी चेंज ही कर लेते हैं हम ना, पहले एक बार लिमिट चेंज कर लें। जब x की वैल्यू -1 होगी तो t भी कितना होगा, -1, क्यों, क्योंकि ऑड पावर है। x की वैल्यू 1 होगी तो 1 होगा, ठीक है। तो x की पावर जब 5 को t, 5 को छोड़ करके अगर हम 5 को न लेकर के, यहाँ से तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 5 को न लेकर के अगर हम x⁵ + 1 को t² पुट कर ले तो, क्यों, अरे भाई क्योंकि रूट लगा हुआ है, t² जैसे ही पुट करेंगे t² का रूट हमको t बाहर मिल जाएगा और आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो लिमिट भी तो चेंज होगा ना, हाँ लिमिट अभी चेंज करते हैं, पहले रुक जाइए, इसको जरा डिफरेंशिएट कर ले तो कितना जाएगा 5x⁴, 1 का तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है, dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो x⁴ dx 2/5t dt, ठीक है। इसका 5x⁴ dx हो जाएगा, 1 का 0, t² का 2t dt हो जाएगा, ठीक है। तो 5 को हम ट्रांसफर करें 2/5t dt हो जाएगा, ठीक है ना। लिमिट देख लेते हैं, जब x को हम -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 5, -1 + 1 0, तो t 0 आ जाएगा। और जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 1 2, t का √2 हो जाएगा, लिमिट चेंज हो गया 0 से √2, ठीक है ना। अब t पे ही काम करेंगे हम, तो 2/5 तो पहले बाहर ले लीजिए, ठीक है। साथ में t dt है, इसको हमने t² पुट किया है, तो x⁴ dx इक्वल टू 2/5 को बाहर ले लिया, t dt, t आएगा, इसका वाला t², एक और t देगा तो वो हो जाएगा t² dt, ठीक है। सिंपल सा कहानी है, 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से। अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं डायरेक्ट, t² का होता है t³ बाई में 3, t³ बाई में 3, 0 से कहाँ तक लिमिट, √2 तक, t³ बाई 3, ठीक है। अब ये बता देते हैं भाई कहाँ से आया हुआ है। x⁴n dx का जो फार्मूला होता है वो होता है x⁴n+1 अपॉन में n+1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। 2/5 t³ को अगर हम रखें तो √2 पे क्यूब और -0 का 0 हो गया, छोड़ देते हैं उसको, तो √2 पे क्यूब, तो कितना आएगा यहाँ से, √2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलके 1 2 दे देगा, तो कितना आ जाएगा ये 4√2 बाई में 5, ये आने वाला है। क्यों भाई, अगर √2 का 3 बार तो 2 बार करेंगे तो 1 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 बच जाएगा √2, तो 4√2 बाई में 5, ये इसका आंसर हो जाएगा 4√2 बाई में 5, ठीक है। क्लियर, ठीक, ये हो गया इसका सलूशन, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी हमको रिवीजन कराना है ना, नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट्स वाले एक और हम देख लें कुछ बढ़िया तरह क्वेश्चन।
और डेफिनेट पहले चलते हैं पहले। एक तो शॉर्ट में 2 नंबर के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब इसमें 2 ही नंबर में है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग हम लगाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा। 0 से पाई बाई 2 मार्क का है, 2 मार्क। 0 से पाई बाई 2 dx 1 प्लस रूट 10x, ठीक है। अब जो लोग प्रॉपर्टी तो लगाएंगे, यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। प्रॉपर्टी तो ये वाला लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको ब्रेक करेंगे 10 को, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दिया ना तो ऐड करने पे हमको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे हम कि इस 10 को ब्रेक करेंगे साइन और कॉस में। देखिए 0 से पाई बाई 2, ठीक है ना, dx अपॉन में 1 प्लस 10 को लिखेंगे रूट ऑफ साइन एक्स और अपॉन में रूट का कॉस एक्स। 10 को ब्रेक किया हमने, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कॉस ऊपर जाएगा, रूट का कॉस एक्स dx, यहाँ पे जाएगा रूट का कॉस एक्स प्लस रूट का साइन एक्स, ठीक है, dx, ठीक। इसको हम आई ले लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर नहीं, इसको 1 नहीं, अभी नहीं, इसको 1, इसको आई बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक बार हमने 10 को ब्रेक किया ना, 10 को ब्रेक करने के बाद अब प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अब प्रॉपर्टी लगाएंगे, कितना आया यहाँ से 0 टू पाई बाई 2, और कॉस पे जब करेंगे ना तो कॉस का 90 माइनस थीटा, मतलब रूट में कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये बार बार मैं लिखता नहीं, लेकिन लिख देते हैं, कई लोगों को पता नहीं होगा कैसे साइन में चेंज हो जा रहा है ना, कई लोग तो सोए होंगे अभी, तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये क्विक रीजन चल रहा है हमारा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, ये कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन का एक्स, और ये कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन एक्स प्लस में रूट साइन 90 में क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, साथ में dx साइन एक्स कॉस एक्स। अब हम इसको ले लेते हैं सेकेंड, ये आई, ये सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 2 कर लेते हैं। ऐड करते ही लेफ्ट में 2i बनेगा हमारा, इधर जो लिमिट रहेगा हमारा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। ऐड करने पे क्या होगा कि ये वाले टर्म जो होंगे ना, ऊपर रूट का एलसीएम सेम है तो cos x प्लस रूट में sin x आ जाएगा, और नीचे रूट का sin x प्लस रूट का cos x आ जाएगा, और साथ में dx आ जाएगा। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे dx केवल होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 होगा, 2i इक्वल टू ये लिमिट जैसे ही रखेंगे पाई बाई 2, इधर 2i हो जाएगा, i इक्वल टू जो होगा पाई बाई 4 हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा नीचे, i की वैल्यू पाई बाई 4 ही आएगी, ठीक है। i कितना आएगा पाई बाई 4। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पीछे करा दिया था, उसी को थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई करके यहाँ पे 10 को रूट में, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से दिया था, यहाँ से उन्होंने ये 5 नंबर में तब आया था, ये वाला यहाँ से 5 नंबर में था, लेकिन ये उन्होंने पता नहीं क्यों 2 नंबर में दे रखा है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। हर टाइप के क्वेश्चन मैं करा दूंगा ताकि कुछ भी एग्जाम में छूट न जाए बच्चों से, ठीक है ना। अभी टाइम है, मैं यहाँ से पूरा रिवीजन कराऊंगा।
इसके बाद मैं अभी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर प्रोबेबिलिटी है, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ूंगा। अगर मुझे ऐसा लगा कि टाइम है तो मैं मैट्रिक्स का भी रिवीजन एक बार करा दूंगा यहाँ से। और क्वेश्चन देख लेते हैं, ढेर सारे मेरे पास क्वेश्चन हैं इसमें डेफिनेट के। एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन में कराता हूँ इंटीग्रेशन का, सिंपल सा 2 मार्क्स के लिए ये दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताता हूँ क्यों। ये 0 से लेकर के -π/2 होगा और जाएगा कहाँ तक, π/2 तक जाएगा। sin² x dx, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है ना, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉस के 3 फार्मूले होते हैं, एक होता है साइन स्क्वायर के टर्म में, एक कॉस स्क्वायर के टर्म में और एक कॉस साइन, दोनों के टर्म में। तो ये क्वेश्चन वो बार बार पूछ सकते हैं, वो डेफिनेट में भी ये काम आता है। 2 तरह के इंटीग्रेशन पूछते हैं बोर्ड में, एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स, एक होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये देते क्यों है ना, मैं इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ क्यों इसको देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बच्चे वाला फार्मूला लगा दे फटाक से, x की पावर n dx x टू दी पावर n+1 अपॉन में n+1, ये वाले फार्मूले फटाक से इसको रखें और फटाक से आंसर गलत हो जाए। ये फार्मूला बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो x है ना, ये एल्जेब्रिक टर्म है और यहाँ पे जो आ रहा है ना, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो स्क्वायर वाले ट्रिग्नोमेट्री का हमने फार्मूला पढ़ा ही नहीं है ना, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। ये दोनों के लिए ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर के लिए भी और कॉस स्क्वायर के लिए भी। कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमारे पास cos 2x का एक फार्मूला होता है, वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। यहां से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें ना, तो आया कितना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से 1 - cos 2x, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना, 2, ठीक है। इस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, किस तरह से, -π/2 से लेकर के, कई लोग सोच रहे हैं सर आंसर 0, क्योंकि माइनस ए से ए लिमिट, तो आंसर 0 तब होता है ना बाबू जब यहाँ पे फंक्शन ऑड हो। फंक्शन ये इवन है, क्यों, क्योंकि -x रखने पे भी फंक्शन वही रहेगा। अगर हम यहाँ पे fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है अगर, तो अगर हम f ऑफ -x यूज कर ले, तो साइन निगेटिव रखने पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा। इसका मतलब fx के बराबर ही आएगा, इसका मतलब ये ऑड है ही नहीं है। तो जब ऑड नहीं है ना, तो जितने लोग खुश हो रहे थे कि सर हम तो आंसर 0 मार के आ जाएंगे, इसका फटाक से 0 लिख देंगे, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि फंक्शन मेरा ऑड है ही नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑड है ही नहीं है मेरा, ठीक है, फंक्शन ऑड है ही नहीं है। तो अब इसको ऐसे चेंज करते हैं, पहले मैं इसको चेंज ही कर देता हूं यहां से। कैसे, 1 - का cos 2x/2 dx, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, लेकिन इवन के लिए भी पता है फार्मूला क्या होता है कि अगर -a से a होता है इंटीग्रेशन, सारे चीजें डिवीजन करा देते हैं हम, fx dx, तो यहां से होता है ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx, ठीक है। ये होता है फार्मूला कि अगर फंक्शन इवन है तो ट्वाइस 0 से, तो हम करते हैं इसको ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 से π/2। तो मेरा राइटिंग बहुत गंदा हो जा रहा है, ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 से π/, ठीक है। मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं, कैसे, 1/2 माइनस का cos 2x/2, ठीक है। अब इस टर्म को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो सिंपल सी बात है ना, इक्वल टू लगाते चलो, ट्वाइस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 dx। तो 1/2 को तो पहले बाहर लाएंगे, dx का केवल x हो जाएगा और लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई जब अंदर होगा तो माइनस का 2, ये भी 2 बाहर आएगा, और cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन का 2x, और जब इंटीग्रेशन में जब मल्टीप्लाई में कुछ आता है ना,
वेरिएबल के साथ, तो वो नीचे आ जाता है और डिफरेंशिएशन में आगे आता था। इसका भी मैं क्या करूंगा, 0 से लेकर के π/2 लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यहां से π/2 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिए, जैसे ही हम साइन की लिमिट π/2 यहाँ पे रखेंगे, एक पहले से ही 2 है, तो जैसे ही लिमिट हम जब पुट करेंगे तो साइन 2 × π/2 होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। और साइन पाई की जो वैल्यू होती है, जो साइन पाई की वैल्यू होती है 0 होती है। कैसे, अगर हम चार्ट हमको याद है ये वाला, तो साइन पाई जो होता है 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पाई, साइन पाई 0 होता है, तो ये तो पूरा वैसे ही खत्म हो गया, इसकी कहानी तो यही खत्म हो जाएगी ना। इस लिमिट को रखना, और 0 पे तो वैसे 0 होता है, साइन 0 रखोगे तो वैसे 0, π/2 पे वैसे 0 आ गया, तो पूरा ये पूरा टर्म की वैल्यू 0 हो गई। तो मेरे पास केवल आंसर क्या आ जाएगा, π/2। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर पूछ सकता है ना हमसे, सिंपल है, हमसे पूछ सकता है। बताइए कि cos स्क्वायर x dx अगर लिमिट -π/2 से π/2 दिया जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, फिर से हम अब cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे और यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, तब उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आने ही आएगा ही, जरूर आएगा। एक क्वेश्चन अगर यहाँ से आया तो इससे आ सकता है। सारे इंपॉर्टेंट टाइप से हम करा देंगे, घर से कुछ प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत ही नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स यहाँ से करा दिए जाएंगे। आज पहला दिन है रिवीजन का, कल इसमें कुछ और क्वेश्चन, फिर कल हम डिफरेंशियल इक्वेशन में चलेंगे। ठीक है।